Good afternoon, children. Today in EVS, we are going to move on with Chapter 2, Plants, Living and Surviving. We have already discussed few topics of this particular chapter, like what do you mean by adaptation, habitat, then what are terrestrial plants, what are aquatic plants, then टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को हम लोग और डेप्थ में जाके पढ़े थे कि प्लांट्स ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स, देन अबाउट प्लांट्स इन डेजर्ट्स में जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं उसके, ऑल दिस सच थिंग्स वी हैव गॉन थ्रू. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट्स इन प्लेन्स. लाइक प्लांट्स हिल्स और माउंटेन्स में हमने पढ़ा था, उसी तरह प्लांट्स जो डेजर्ट्स में ग्रो होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़े थे. अब वैसे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्लेन्स में उगाए जाते हैं या उगते हैं. ओके, नाउ प्लेन्स आर रीजन्स वेयर प्लेंटी ऑफ लाइट, वाटर एंड सॉइल इज अवेलेबल फॉर प्लांट्स. ओके, प्लेन्स जो होता है वो ऐसा रीजन होता है जहाँ पर लाइट, वाटर और सॉइल जो है ना बच्चों, वो अच्छे क्वांटिटी में, प्लेंटी में जो कहते हैं, अच्छे क्वांटिटी में अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए. बिकॉज ऑफ दिस अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर फाउंड हियर. दिस इज़ द रीज़न कि जहाँ प्लेन्स है ना, जहाँ प्लेन एरियाज जो कहते हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ जो हैं, प्लांट्स जो हैं वो ग्रो हुए हुए दिखते हैं. To get more and more sunlight, the trees spread out and grow many dense branches. तो यही रीज़न है, जब भी आप कहीं किसी फॉरेस्ट में जाओगे ना, देखोगे फॉरेस्ट एरियाज जो रहते हैं ना, वहाँ माउंटेन्स तो होते हैं नो डाउट, बट चिल्ड्रन प्लेन्स जो बोलते हैं ना, प्लेन एरिया बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लेवल ऑफ वाटर जो कहते हैं ना वो बहुत हाई होती है एंड इट इज़ वेरी इजी फॉर द प्लांट्स और ट्रीज टू ग्रो. तो दैट इज़ वाई वहाँ बहुत ज़्यादा डेंस होती है, ब्रांचेस होती हैं ट्रीज़ की. इसीलिए कभी कभी आपने सुना होगा ना, कुछ ऐसे पर्टिकुलर फॉरेस्ट होते हैं जो बहुत ही घने जंगल, जिसे हम कहते हैं ना डेंस फॉरेस्ट होते हैं. सो सम प्लेन रीजन्स हैव कोल्ड एंड ड्राई विंटर्स. कुछ ऐसे भी प्लेन रीजन्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं और बहुत ज़्यादा विंटर्स में ड्राई भी होते हैं. Now trees in these regions shed their leaves in autumn and winter to reduce the loss of water. They get new leaves again in spring. So जब विंटर्स बहुत ज़्यादा, ऐसे भी आपने देखा होगा, लाइक हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा, यहाँ झारखंड में भी आपने देखा होगा कि जो विंटर्स आती बहुत ज़्यादा चिल्ड रहता है ना, कोल्ड वेदर रहता है, तो उसमें जो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो आफ्टर योर विंटर सीजन वो स्टार्ट हो जाते हैं शेड होना, ड्राई हो जाते हैं, और ड्राई होके वो शेड होते हैं आपके ट्रीज से, प्लांट से, एंड आफ्टर दैट अगैन न्यू लीव्स आर स्टार्ट्स कमिंग आउट. ठीक है, आते हैं ना, आपने देखा होगा. तो कब आते हैं, किस सीजन में? स्प्रिंग सीजन में आते हैं, जहाँ आपको चारों ओर ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखती है. नेचर लुक्स वेरी ब्यूटिफुल. Now many plain regions are covered with dense forest. Here trees try to grow taller to get maximum sunlight. Some forests are so dense that very little sunlight reaches the ground after passing through the leaves and branches of the trees. In such forest only some small climbers grow near the trees. तो ट्रीज़ जो है ना, वहाँ पर जहाँ डेंस फॉरेस्ट होता है प्लेन्स में, वहाँ पर जो ट्रीज़ होते हैं वो ट्राई करते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊंचा, जो हाइट कहते हैं ना ट्री की, बहुत ज़्यादा हाइट वाली आपको ट्रीज़ दिखेगी. वाई? बिकॉज दे नीड सनलाइट, एनफ क्वांटिटी ऑफ सनलाइट भी तो ज़रूरत है ग्रो करने के लिए. तो जितनी ज़्यादा वो ऊंची रहेगी उतनी ज़्यादा ईजिली उसे सनलाइट एब्जॉर्व करने में हेल्प होगा. That is the reason. Now कुछ ऐसे plants, examples like mango, neem, banyan, पीपल, गुलमोहर एंड शीशम ट्रीज. ये जो पर्टिकुलर ट्रीज है ना, ये आपको जनरली ऐसे हिस्से में जहाँ प्लेन्स होता है, ओके, ओवर देयर यू कैन फाइंड इन बल्क. नाउ आर सम ऑफ द ट्रीज ग्रोन इन प्लेन्स. ये सारे वो ट्रीज हैं जो कि प्लेन्स वाले एरिया में ग्रो करते हैं. नाउ प्लांट्स इन मार्शी प्लेसेस. मार्शी मतलब वाटरी एरिया जो रहता है ना, बहुत सारा दलदल जो कहते हैं हिंदी में, बहुत मार्शी, बहुत ज़्यादा वाटर है वहाँ पे, मड भी है, वाटर भी है, तो उस जगह को हम लोग मार्शी. तो मार्शी प्लेसेस में किस टाइप के प्लांट्स ग्रो होते हैं? इन सम प्लेसेस द सॉइल इज़ वेरी स्टिकी एंड क्लेई बिकॉज ऑफ अ वेरी हाई वाटर
because of very high water content. Such places are called as marshy और स्वैम्पी एरियाज. उसे हम मार्शी एरियाज भी कहते हैं या फिर स्वैम्पी एरियाज भी कहा जाता है. ओके, वाई? बिकॉज वहाँ की जो क्ले है बहुत स्टिकी रहती है, हमेशा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर उसके साथ मिक्स रहता है, तो वो क्लेई टाइप में रहती है एंड बहुत स्टिकी होती है. ना बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर द सॉइल डज नॉट हैव एनफ एयर ट्रैप्ड इन इट, बट रूट्स जो होते हैं उसके पर्टिकुलर उन्हें तो हवा की ज़रूरत पड़ती है, सो दे नीड टू ग्रो. So plants growing in such places have roots above the ground to get air from the atmosphere. तो जहाँ पर भी आपके इस टाइप की मार्शी प्लेसेस में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, ट्रीज ग्रो होते हैं ना, आपने देखा होगा वो हमेशा क्या है, आपके ग्राउंड लेवल से ऊपर की ओर उसके रूट्स आ जाते हैं. बिकॉज वाई? दे नीड एयर टू ब्रीथ इन. उन्हें एयर तो चाहिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, पानी के अंदर तो नहीं पहुँच पाता है वो इजीली. तो इनके जो रूट्स होते हैं ना वो प्लांट्स के आपके ग्राउंड के ऊपर, सॉइल के ऊपर रहते हैं. सी यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर गिवन मैनग्रोव ट्रीज. चिल्ड्रेन, मैनग्रोव की जो ट्रीज होती है उसके जो रूट्स हैं ना वो आपके ग्राउंड से ऊपर की ओर रहते हैं ताकि उन्हें अच्छे क्वांटिटी में एयर मिले फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. Now such roots are called aerial or breathing roots. That is the reason why we call them as aerial roots or breathing roots, क्योंकि उन particular roots से वो breathe करते हैं. Now mangrove trees are the most common trees found in marshy places. Marshy places में सबसे common पाया जाने वाला कौन सा ट्री होता है? That is mangrove trees, children. Okay. Now plants in coastal areas. कोस्टल एरियाज में आपको किस टाइप के प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, ज़्यादा करके आपको पाए जाते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे. कोस्टल मीन्स डू यू नो, ऐसे एरिया जो सी साइड होते हैं, जो सी के कोस्ट में रहते हैं, समुद्र के आसपास का जो हिस्सा होता है ना, समुद्र के बगल वाला हिस्सा, उसे हम कोस्टल एरियाज कहते हैं. ओके, लाइक पुरी आपने देखा होगा. देन साउथ में आप चल जाइए तो चेन्नई तमिलनाडु में है, फिर आपके केरल में है. इस टाइप के जो एरियाज़ है ना जहाँ भी कोस्ट है, तो सी कोस्ट जो होती है वहाँ पर जो प्लांट्स उगते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज. नाउ इन एरिया नियर द सी इज कॉल्ड एज कोस्टल एरिया. हियर द वाटर इज सॉल्टी एंड द क्लाइमेट इज यूजुअली ह्यूमिड. अब वहाँ का, क्योंकि समुद्र का एरिया, आपने सुना होगा समुद्र का पानी खारा होता है, नमकीन होता है, क्योंकि वहाँ की जो वाटर है वो सॉल्टी होती है और क्लाइमेट जो है वो यूजुअली ह्यूमिड रहता है पूरा. ओके, द ट्रीज ग्रोइंग here have lots of leaves but they do not shed their leaves in winter, so they are called as evergreen trees. एक खासियत है उनकी, ये जो ट्रीज होते हैं ना, इनके ट्रीज के जो लीव्स होते हैं वो आप लीव्स जो है वो शेड नहीं होते हैं जल्दी, इजीली. इवन इन विंटर्स में भी वो अपने लीव्स को शेड नहीं करते. दैट इज द रीजन वाई दीज काइंड्स ऑफ ट्रीज और प्लांट्स दे आर नोन एज एवरग्रीन ट्रीज. लाइक कोकोनट, पाम, ये सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं. ओके, लाइक कोकोनट, टीक, पेपर, रबर ट्रीज आर सम कॉमन ट्रीज फाउंड इन कोस्टल एरियाज. चिल्ड्रन, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके कोस्टल. देखिए सी कोस्ट, कोकोनट की ट्रीज कहाँ उगी हुई हैं, ये सी है, सी का ये कोस्टल एरिया है. तो मैंने बताया था ना आपको, हर पर्टिकुलर ट्री को एक अलग एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए. ओके, लाइक कुछ एनिमल्स होते हैं ना, मैंने बताया था ना, जो कि आपके बहुत ज़्यादा जहाँ पर विंटर्स एरिया है, लाइक याक अगर आप समर एरियाज़ में लाकर आप ये आपके एरियाज़ में डाल्टनगंज में अगर आप याक ला दोगे बच्चों, उसे रखोगे तो वो इजीली सर्वाइव नहीं कर पाएगा यहाँ पे, because God has made that animal to survive only in winters. पोलर बेयर, ये सब जो एनिमल्स हैं ना, ये विंटरी एरियाज में, जो चिल्ड एरियाज है वहीं सर्वाइव कर सकते हैं. तो उसी तरह गॉड ने कुछ प्लांट्स और ट्रीज को भी बनाया है जिनको एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है, एक पर्टिकुलर क्लाइमेट की भी ज़रूरत होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स एक्वेटिक प्लांट्स. ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है. एक्वेटिक चिल्ड्रन, एक्वेटिक मीन्स वाटरी थिंग्स, ऐसे प्लांट्स जो वाटर में उगते हैं. ओके, दोज आर नोन एज एक्वेटिक प्लांट्स. बहुत सारे हैं वाटर के नीचे
not only on water below the water also they grows, like sea में, lakes में, ponds में, आपने देखा होगा rivers में भी आपने देखा होगा, rivers के नीचे में, sea के नीचे में भी बहुत सारे plants grow करते हैं ना, आपने देखा होगा, books में भी पढ़ा होगा. So those kinds of plants are known as aquatic plants, children. Now besides growing on land, plants grow in water also. Now such plants are called as aquatic plants. Aquatic plants can further be divided into three types. Three types में उसको हम लोग further divide कर सकते हैं. Fixed, floating and underwater plants. Okay, three kinds में उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं. पहला होता है फिक्स्ड प्लांट्स. सम प्लांट्स लाइक द लोटस एंड द वाटर लिली हैव देयर रूट्स फिक्स्ड एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड और द रिवर दे ग्रो इन. तो ये जो होता है ना लोटस प्लांट जो होता है, ये जो पर्टिकुलर प्लांट्स होते हैं ना लाइक लोटस, वाटर लिली, ये जो होते हैं इनके जो रूट्स होते हैं वो फिक्स्ड हो जाते हैं पॉन्ड के बॉटम में. ओके, or the river they grow in. Now these roots keep the plant fixed at one place. इसके जो roots है ना वो एक particular place में fixed हो जाते हैं. They have thin, long and spongy stems. The stems have long tubes with air inside them which make them light. तो इनके अंदर जो स्पॉन्जी स्टेम्स होते हैं ना वो उसके लॉन्ग ट्यूब्स, लाइक लोटस फ्लावर, आपने देखा होगा ना लोटस फ्लावर की एक बहुत लंबी सी स्टेम होती है, बहुत स्पॉन्जी टाइप की स्टेम होती है ना, लॉन्ग ट्यूब्स जैसी रहती है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमेशा एयर फिल्ड होता है. ओके, जिसके वजह से उसकी वेट हमेशा लाइट होती है. नाउ लोटस प्लांट, दिस इज लोटस स्टेम, यू कैन सी, देखिए ये जो पोर्स बने हुए हैं ना इसी के अंदर एयर प्रेजेंट होते हैं. एंड दिस इज लोटस लीफ. वाई इट डज इट फ्लोट ऑन द रिवर चिल्ड्रेन, या फिर पॉन्ड में वो फ्लोट क्यों करती है? क्योंकि उसकी वेट बहुत ज़्यादा लाइट होती है. ओके, नाउ द लीव्स आर ब्रॉड एंड ग्रीन एंड दे फ्लोट ऑन वाटर. एज द लोअर सर्फेस ऑफ द लीव्स इज सबमर्ज्ड इन वाटर, द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सर्फेस. क्योंकि वो उसके जो लीव्स हैं वो ब्रॉड होती, बड़ी होती, ग्रीन होती है और वाटर में फ्लोट करती है. ओके, दैट इज द रीजन जो लोअर सरफेस होता है लीव्स का वो सबमर्ज्ड हो जाता है वाटर के साथ. ओके, मिक्स हो जाता है वाटर के साथ, और जो स्टोमेटा प्रेजेंट होती है उसके अंदर वो अपर सरफेस में आ जाती है. नाउ द अपर सरफेस इज ऑल्सो कोटेड विथ अ वैक्सी सब्सटेंस. इट प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम स्टेइंग ऑन देम एंड ब्लॉकिंग द स्टोमेटा. तो जो लीफ के ऊपर में एक वैक्सी मीन्स वैक्स टाइप का एक सब्सटेंस होता है जो प्रेजेंट होता है, उससे क्या होता है कि वो वाटर को या किसी भी चीज़ को अलाउ नहीं करता है उसके ऊपर फ्लोट करने के लिए. क्लियर? नाउ नेक्स्ट कम्स फ्लोटिंग प्लांट्स चिल्ड्रेन. व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोटिंग? फ्लोटिंग प्लांट्स वैसे प्लांट्स को बोलते हैं जो कि वाटर के ऊपर तैरते हैं, जिन्हें हम कहते हैं. ओके, floating. Now some aquatic plants like the duckweed, water lettuce and water hyacinth float freely on the surface of water. Most of these plants have thin and dense roots, but their roots are not fixed to the bottom of the water body. कौन कौन से हैं? एक डकवीड है, वाटर लेट्यूस है, देन वाटर हाइसिंथ है. ओके, ये जो इस टाइप के प्लांट्स होते हैं ना ये वाटर के ऊपर फ्लोट होते हैं. ओके, क्यों फ्लोट होते हैं? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. इसमें से कुछ जो प्लांट्स होते हैं बहुत ज़्यादा इनके जो रूट्स होते हैं ना, जड़ जिसे हम कहते हैं, वो बहुत थिन होते हैं और डेंस होते हैं. बट इनके जो रूट्स हैं ना वो कहीं भी फिक्स्ड नहीं होते हैं. क्योंकि वो फिक्स्ड नहीं रहते हैं बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी, दैट इज द रीजन वाई दे फ्लोट ऑन द वाटर. Now these plants are light and spongy which facilitates floating. इसके जो प्लांट्स ये जो प्लांट्स होती है बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होती है और स्पॉन्जी होती है. दैट इज द रीजन ऑल्सो वाई दे फ्लोट. Now chlorophyll and stomata are present on the upper surface of the leaves. लीव्स के अपर सरफेस में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है विच आर नॉट सबमर्ज्ड इन वाटर. सी देयर इज अ डिफरेंस. इससे पहले मैंने आपको फिक्स्ड प्लांट्स बताया था ना, तो फिक्स प्लांट्स में क्या होता है, रूट्स जो रहते हैं वो आपके पॉन्ड या वाटर की जो बेस होती है वहाँ पे जाके फिक्स हो जाती है. लेकिन जो फ्लोटिंग प्लांट्स होती है उसकी रूट्स बहुत लाइट वेट होती है. दैट इज द रीजन दे फ्लोट ऑन द वाटर.
क्लियर चिल्ड्रेन? एंड ड्यू टू दैट दे कांट सबमर्ज्ड इन वाटर, वो वाटर के साथ सबमर्ज नहीं हो पाते हैं. क्लियर? थैंक यू.